अब जमशेदपुर पुलिस की एक कामयाबी आपको दिखाते हैं। जमशेदपुर पुलिस ने कोलकाता से एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया। पुलिस की कामयाबी पर आपको हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद इस पर आगे की बातचीत होगी। रिपोर्ट देखिए। जमशेदपुर एसएसपी के पीछे हाथ में हथकड़ी लगाए ये शख्स एक शातिर साइबर ठग है। नाम है राहुल। नाम तो सुना ही होगा। इस शख्स ने अब तक अमीर से लेकर गरीब लोगों तक को ठगा है। यानी ठगी करने में इसने कोई भेदभाव नहीं किया। अमीरों को भी इसने उसी शिद्दत के साथ ठगा जिस शिद्दत के साथ इसने गरीबों को ठगा। और जो केस है पेंडिंग है, राहुल केसरी नाम का है। इन्होंने अपने 10वां क्लास तक पढ़ा है, लेकिन काफी दिमाग लगा के अपने काम करने वाला आदमी है। जो है पार्टनर है, क्लाइंट है, वो मनोज पोदार वगैरह पहले ही गिरफ्तार हुआ है और इनको हम लोग काफी दिन से खोजबीन कर रहे थे, करीब 1 साल से। तो हम लोग को ये कलकत्ता से हम लोग इनको गिरफ्तार करने में सहयोग सक्सेस मिला। तो इसमें एक लैपटॉप और टैब और मोबाइल और इनका पासपोर्ट है, जो बैंकॉक में इनका घर भी है। करीब 60,000 का मंथली भाड़ा भी दे रहे हैं। उतना इनके पास पैसा इसमें कमाया, जो गरीब का पैसा। अब राहुल के ठगी के मॉड्यूल को समझिए। राहुल ने 2 फर्जी ई कॉमर्स कंपनी सेटअप की थी। इस कंपनी के ब्रांच पटना समेत कई नगरों में। इस कंपनी के वेबसाइट पर लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते थे। लोगों को जानकर डिफेक्टिव सामान भेजा जाता था, जिसके बाद पीड़ित इस कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करते। इसी दौरान लोगों से पैसे रिफंड करने के नाम पर अकाउंट नंबर लिया जाता था, लेकिन लोगों को पैसे भेजने की जगह उनके अकाउंट से पैसे उड़ा लिए जाते थे। बता रहा था कि इसके इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं जो इसको कांटेक्ट करते हैं सॉफ्टवेयर के लिए, और उस सॉफ्टवेयर को देने के लिए ये वो लोग उसको जो मिनिमम अमाउंट रहता है वहाँ के हिसाब से, दैट इज अराउंड 1,500 से $2,000। तो इट कॉस्ट अराउंड 1.5 to 2 लाख रुपया। ऐसे इंडियन करेंसी में 1.5-2 लाख रुपया के आसपास होता है। तो उतना उसको पे करते थे इंटरनेशनल क्लाइंट्स। क्या इसके पास एक ही पासवर्ड बना हुआ है या और भी पासवर्ड? नहीं, इसके पास एक ही पासपोर्ट मिला है, एक लैपटॉप मिला है, एक टैब। इस मामले में राहुल की गर्लफ्रेंड से भी पूछताछ होनी। राहुल की गिरफ्तारी कोलकाता से हुई और इसका एक फ्लैट बैंकॉक में भी है, जिससे अंदाजा लगाया जाता है कि कितने बड़े पैमाने पर इसने ठगी को अंजाम दिया। अब जरूरत इस साइबर ठग को सजा दिलाने की है और साथ ही साथ इसके पूरे गिरोह के भंडाफोड़ के भी। जमशेदपुर से न्यूज़ 11 भारत के लिए पीयूष मिश्रा की रिपोर्ट। और पीयूष हमारे साथ मौजूद हैं। सीधा रुक करते हैं पीयूष का। पीयूष, बड़ा तरस आता है। तरस ऐसे आता है, कितना शातिर दिमाग। अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में लगे तो कितना भला हो सकता है लोगों का। ये शातिर दिमाग नेगेटिव डायरेक्शन में लगा और देखिए कितने लोगों को ठग दिया। अच्छी बात यह है कि भाई चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उसी शिद्दत के साथ सबको ठगा गया। पुलिस जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, इतना तो तय है कि इसका पूरा नेक्सस राहुल का काम करता होगा। तो उस नेक्सस की दिशा में क्या पुलिस आगे बढ़ रही है कि उसको बस्ट किया जाए, उसका खुलासा किया जाए? देखिए अभिषेक, सबसे बड़ी बात इसमें दिलचस्प बात यह है कि राहुल जो है 10वीं पास है, मात्र वो 10वीं तक पढ़ा है, लेकिन उसका दिमाग जो है इतना सातिर्क है कि वो किसी को भी ठगने में चूकता नहीं है। किसी का अकाउंट नंबर अगर उसके हाथ लग जाए तो उसके अकाउंट से मिनिमम पैसा जो है या मैक्सिमम जितना भी हो पैसा वो निकाल सकता है, उतना दिमाग उसमें है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि पुलिस जिस तरह से कदम दर कदम आगे बढ़ रही है, तो इसका एक सबसे बहुत बड़ा गिरोह जो है उसका जल्द से जल्द पर्दाफाश कर दिया जाएगा। क्योंकि राहुल के कुछ साथी जो 5 से 7 लोग जो हैं उनको पहले ही जेल भेज दिया गया है। तो जांच जो है पुलिसिया जांच वो चल रही है। 1 साल से राहुल की तलाश थी, लेकिन राहुल कभी बैंकॉक, कभी थाईलैंड, कभी कलकत्ता अपने दादाजी के पास, वहां भी इसने घर ले रखा है। तो कई जगहों पे ये भागता फिर रहा था। इसको ट्रेस नहीं किया जा रहा था क्योंकि टेक्निकल टीम लगातार इसके पीछे पड़ी थी कि आखिरकार किस क्षेत्र में ये रुकता है। किसी क्षेत्र में अगर रुके तो वहां जाके पुलिस के द्वारा दबिश बनाए किया जाए और छापेमारी कर इसकी गिरफ्तारी की जाए। लेकिन सातिर्क इतना राहुल था कि वो किसी एक जगह पे रुकता नहीं था, वो लगातार मूवमेंट अपना जारी रखा था। इसी कारण से पुलिस को थोड़ी देर कुछ 1 साल तकरीबन लगे, लेकिन वो गिरफ्त में आ गया है। और अब जो है परत दर परत अब जो इसका काला चिट्ठा है खुलता जाएगा। जी अभिषेक, बिल्कुल। जो इसका काम करने का तरीका था पीयूष, एक फर्जी ऑनलाइन वेबसाइट बना रखी थी जिससे लोग सामान ऑर्डर करते थे।
सामान ऑर्डर करते थे, सामान डिफेक्टिव भेजा जाता था, मजबूरन लोगों को इसका कस्टमर केयर में कॉल करना पड़ता था, पैसे वापस आ जाएंगे कह करके और अकाउंट नंबर ले लिया जाता था। और जैसा कि आप टैलेंट बता रहे हैं कि भाई अकाउंट नंबर मिला और ये पैसे गायब कर देता था। तो जाहिर सी बात है ये राहुल तो पकड़ा गया, लेकिन इस जो पूरा ये जो खुलासा हुआ इसमें आम लोगों के लिए संदेश भी है। संदेश ये है कि ऑनलाइन अगर शॉपिंग कर रहे हैं तो जरा सोच समझ के करिए, कहीं आपकी शॉपिंग की लत जो है वो आप पर भारी ना पड़ जाए। है पीयूष, इसको तो इसी तरीके से समझा जाना चाहिए। सही बात है अभिषेक की जिस तरह से लोग लगातार, क्योंकि आजकल डिजिटल जमाना है, लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि वो किसी एक ऑथेंटिक जो वेबसाइट होता है उससे शॉपिंग करें। किसी भी तरह का कोई वेबसाइट देखते हैं जिसमें डिस्काउंट काफ़ी मात्रा में होता है, कम दर होता है, उसी से लोग शॉपिंग करने लगते हैं, जिसके बाद इस तरह की ठगी का शिकार बन जाते हैं। क्योंकि राहुल जैसे सातिर अपराधी जो हैं वैसे ही लोगों को टारगेट करते हैं जो कुछ लालच में पड़ जाने के बाद उनको राहुल जैसे अपराधी पैसे ठग लेते हैं। और राहुल ही नहीं, राहुल के साथ साथ जितने लोग इसमें संलिप्त है, क्योंकि पटना से लेके कई महानगरों में उनका एक कार्यालय चलता है जो शॉपिंग का कार्यालय है, तो वहां भी लोग काम करते हैं। किस स्थिति में वहां पे रखा गया है, क्या ज्वाइनिंग लेटर दिया गया, तो कई सारी जांच के बिंदु हैं जो जमशेदपुर पुलिस को अभी जांच करनी बाकी है। तो धीरे धीरे जो इसका परत है इसके किताब का, राहुल के किताब का, वो खुल रहा है और पुलिस जो है खोलने में लगी हुई है कि आखिरकार इतना बड़ा सिस्टम किस तरह से राहुल के साथ काम कर रहा था। लेकिन एक और दिलचस्प बात इसमें अभिषेक ये है कि राहुल अभी 350 करोड़ रुपए का एक कंपनी भी सेटअप करने जा रहा था, जो सबसे बड़ा खुलासा है। अब तक के मीडिया में अब तक ये खुलासा नहीं हुआ था। 350 करोड़ रुपए आखिरकार कहां से इसके पास आते, कहां से फंडिंग होता, क्योंकि इसके इंटरनेशनल कई सारे क्लाइंट हैं जिनसे ये बात करता था, उनसे भी ठगी किया करता था। और इंटरनेशनली जितने लोग हैं जो सॉफ्ट माइंडेड हैं, जो इस तरह के काम करते हैं, तो उनके साथ भी ये संपर्क में था। तो बहुत सारी जांच की बिंदुएं हैं जो अभी करनी बाकी हैं। पुलिस लगातार जांच कर रही है। क्या अब तो देखने की बात यह होगी कि क्या विदेश मंत्रालय से जमशेदपुर पुलिस संपर्क करेगी या रांची मुख्यालय से संपर्क किया जाएगा, क्योंकि इसके पास जो पासपोर्ट मिला है वो भी विदेश का है। वहां पे विदेश में इसके पास फ्लैट भी है, वहां से इसको रेंट आया करता था। कई सारे संपर्क वहां पे विदेश में है। जी अभिषेक। बिल्कुल, चलिए पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए। तो हुजूर संदेश तो आम जनता के लिए है। संदेश यह है कि ऑनलाइन शॉपिंग अगर आप करते हैं तो थोड़ा सावधानी रखिए, ऑथेंटिक वेबसाइट से ही कोशिश कीजिए कि शॉपिंग करें। और अगर शॉपिंग करते भी हैं, आपको कहीं सामान सस्ता मिलता भी है, तो एक बार जांच जरूर कर लें कि भाई आप जहां पर पैसे डाल रहे हैं क्या वो पैसे वाजिब जगह पर जा रहे हैं या फिर ये आपको भारी पड़ने वाला है।